अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छा, आज की वीडियो में हम सीख रहे हैं हाउ टू मेक केक रेस एट होम। तो जो हमें चीज़ें चाहिए इसके लिए सबसे पहले वो है 100 ग्राम बटर, हाफ़ कप हमें ग्राइंड शुगर चाहिए और 1 कप हमें मैदा चाहिए, फूड कलर चाहिए, उसके अलावा 3 अंडे चाहिए, 1 टेबल स्पून हमें चाहिए बेकिंग सोडा और हमें चाहिए वनीला एसेंस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओवन को प्री हीट कर लेंगे 180 डिग्री पर। हम लोगों ने ओवन को प्री हीट करना है 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। 15 से 20 मिनट हमने इसको प्री हीट करने रखना है। अब हम अपना बैटर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने बॉल ले लिया और बॉल के अंदर में डाल लिया बटर डाल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है। और बटर आपने जो लेना है वो रूम टेम्परेचर पर लेना है, फ्रिज वाला नहीं लेना। अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी चीनी डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, इतना कि ये इसमें लम्स ना रहें और ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर बन जाए इसका, ठीक है। क्रीमी टेक्सचर की फॉर्म में ये आ जाए हमारे पास, इतना हमने इसको अच्छे से बीट करना है। अगर आप बीटर यूज़ करें तो आप उस पर अपनी स्पीड जो होगी बीटर की वो पहले से बिल्कुल स्लो रखेंगे और आप उसको हल्का हल्का अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। और यहाँ पे मैं हैंड विस्कर से कर रही हूँ, तो आप देख लें। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी करके इसमें मतलब हाफ़ कप शुगर मैंने इसको 3 हिस्सों में इसमें करके डाली है। थोड़ा थोड़ा करेगा, थोड़ा डाला, उसको अच्छे से मिक्स किया, वो अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई लम्स ना रहे। और फिर बाकी की थोड़ी सी डाली और फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। और अब दोबारा जो बची हुई है लास्ट थोड़ी सी वो मैं इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। देखिए अभी ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको मैं 1 से 2 मिनट और करूँगी ताकि सारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाए, मतलब बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी में है। देखिए बिल्कुल मैंने इसको अच्छे से बीट किया है, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी अंडे हमने 3 यूज़ किए हैं और हमने तीनों अंडे एक साथ नहीं डालने। पहले हमने 1 अंडा डाला, अंडा डाल के उसको अच्छे से फेंट लिया ताकि सारे देखें बिल्कुल अच्छे से फेंटने के पूरा मिक्सचर यूनिफॉर्म हो जाए, मतलब एक जैसा हो जाए, एक कंसिस्टेंसी इक्वल इसकी हो जाए। देखिए अच्छे से फेंट लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे दूसरा अंडा और इसी तरह करके हम इसके अंदर तीनों अंडे ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे इसके अंदर तीसरा अंडा ऐड करा और तोड़ के इसमें अंडा डाला और उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया। अब मैं इसके अंदर मैदा डाल रही हूँ। मैदा मैंने 1 कप लिया था और मैं इसके अंदर मैदा भी थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, एक साथ सारा मैदा नहीं डाल दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले 1 पोर्शन मैदे का डाला, अच्छे से इसको फेंट लिया, बीट कर लिया। और अब मैं इसके अंदर दूसरा पोर्शन मैदे का डाल रही हूँ। इतना अच्छे से फेंटना है ना कि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे, इसमें कोई लम्स ना रहे और कोई बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी मैदे का तीसरा पोर्शन। ये जो मैदा बच गया था वो मैं इसके अंदर बाकी का मैदा डाला और इसको अच्छे से मैंने इसको, आप छान के एक साथ रख सकते हैं, साथ से छानते हुए डाल सकते हैं, डिपेंड करता है। तो मैंने इसमें सारा मैदा डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, फेंट रही हूँ। और इतना फेंटना है इसको अच्छे से कि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे और बिल्कुल ना अच्छी सी कंसिस्टेंसी में आ जाए, क्रीमी टेक्सचर बन जाता है बहुत अच्छा सा, ठीक है। और मैंने इसके अंदर यहाँ पे डाला बेकिंग सोडा डाल के मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स किया है। और अब इसके अंदर मैं डालने लगी वनीला एसेंस, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस डाला है, ठीक है। वनीला एसेंस डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से दोबारा से मिक्स किया सारा। वनीला एसेंस डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। जब अच्छे से मिक्स करने के बाद जब देखा सारा मिक्स बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसके अंदर मैंने डाला है फूड कलर मैंने लिए 1 से 2 चुटकियाँ, अबाउट 1/4 टीस्पून से के जितना, ठीक है। उसको अच्छे से डालने के बाद मैंने इसको मिक्स किया। और अब मैं यहाँ पे मैंने दोबारा थोड़ा सा और फूड कलर ऐड किया था, मुझे कम लग रहा था, थोड़ा सा और फूड कलर ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए कितना अच्छा सा और कलर आ रहा है इसका, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको साइड पे रखेंगे और हम लोग जो पैन है जो उसको जिसमें बनाना उसको हमने ग्रीस कर रहे हैं अच्छे से, यहाँ पर मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। और अब हम इस ओवन हमने प्रीहीट करने के लिए रखा हुआ था। अब हम इसके अंदर ये मिक्सचर डाल देंगे, अपना बैटर डाल देंगे, डाल के अच्छे से स्प्रेड किया, इसको टैप किया ताकि इसमें कोई एयर बबल्स ना रहे। अब मैं इसको ओवन में रख दूँगी 40 मिनट के लिए बेक होने के लिए, ठीक है। 40 मिनट लगे इसको बेक होने के लिए और इसको ओवन में रख दिया। और यहाँ पे हमारा ये मिक्सचर केक रस का जो केक है वो बेक हो चुका है। और अब मैं इसको चेक कर रही थी टूथपिक से, तो ये बिल्कुल अच्छे से तैयार था। अब हम इसको ओवन से निकाल लेंगे, निकालने के बाद हम इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद हम इसको आगे से इसको पैन से निकालेंगे। यहाँ पे मैं 7 टिक्के बना रही थी, तो ये जब तक वो ठंडा होता था तो मैं ये टिक्के का मिक्सर तैयार करी थी। यहाँ पे हमारा जो है वो ठंडा हो गया था हमारा केक, ठीक है। और अब मैंने ओवन में केक बनने के लिए रख दिया था, ये मैंने रखा था 35 to 40 मिनट्स के लिए,
ہے. تو اب یہ ٹھنڈا ہو جائے میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا تھا اور اب ہم اس کو پیسز میں کٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اس کو یہاں پہ ہم لوگ اس کو اچھے سے کٹ کر دیں گے اور اس کو 5-10 منٹ اور ٹھنڈا ہونے لگیں گے. ہمارا کیک جو ہے نا وہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے. اس کو آپ نے بالکل اچھے سے ٹھنڈا کر کے کٹ کرنا ہے, گرم گرم کٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, جب یہ بالکل اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے نا تب ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے پیسز میں. اب میں اس کو بیکنگ ٹرے کے اندر میں نے سارے جتنے پیسز تھے ان کو ایک ٹائم میں ان کو بیکنگ ٹرے میں رکھا اچھے سے, اور یہاں پہ میں دکھا دی کہ کتنے لینتھ اور اس کی چوڑائی وغیرہ. یہاں پہ ہمارا جو تھا ٹی کیک وہ بھی ریڈی ہو گیا تھا. تو اب ہم اس کو اوون سے نکال لیں گے اور یہاں پہ کیک ریس دوبارہ ہم اوون کے اندر ڈال دیں گے. 40 منٹ کے لیے ہم اس کو دوبارہ بیک کریں گے. 20 منٹ ہم نے اس کے اوپر والی سائڈ سے بیک کرنا ہے, 20 منٹ کے بعد اس سائڈ چینج کر دینی ہے. تو یہ تھی ہماری کیک ریس کی فائنل لک. اور آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, بیل آئیکن کلک کر دیجیے گا. تھینکس فار واچنگ.